नमस्कार पेंशन धारकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आप सभी की पेंशन पर एक बड़ी अपडेट के बारे में। अगर आप ईपीएस पेंशन धारक हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा देखना। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन कैसे बढ़ेगी। साथ ही सरकार ने इस पर बहुत बड़ा बयान दिया है, इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। अगर आप पेंशन धारक हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा देखना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से गुजारिश है कि आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना। अब चलिए जानते हैं, अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपकी पेंशन में बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है और किस प्रकार से आपको पेंशन बढ़कर मिल सकती है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी एक्यूरेट आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप भारत के कौन से राज्य से हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अब आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप ईपीएस पेंशन धारक हैं या कोई भी पेंशन धारक है, कर्मचारी गण है, तो भी आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना। आज के इस वीडियो में एक्यूरेट पेंशन पर बड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं। पेंशन धारकों, ईपीएफओ सब्सक्राइबर के लिए बहुत अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सब्सक्राइबर की पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को सरकार ने नामंजूर कर दिया है। इसके बाद पेंशन मौजूदा 1000 रुपए प्रति माह से बढ़ाने पर श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव को ठुकराने के लिए एक संसदीय समिति वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगेगी। हालांकि श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित वृद्धि की राशि की जानकारी अभी तक नहीं बताई गई है, लेकिन ईपीएफओ सब्सक्राइबर को तगड़ा झटका लगा है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के शीर्ष अधिकारियों ने गुरुवार को बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता में श्रम संबंधित संसदीय स्थायी समिति को ईपीएफ पेंशन योजना के संचालन और इसके कोष के प्रबंधन के बारे में बताया। अधिकारियों ने समिति को जानकारी दी कि वित्त मंत्रालय मासिक पेंशन में किसी भी वृद्धि के लिए श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहमत नहीं था। इसके बाद समिति ने अब इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को बुलाने का फैसला लिया है। अब पेंशन धारकों, आपको बता दूं कि दरअसल समिति ने अपनी रिपोर्ट्स में सदस्य विधवा विधुर पेंशन भोगियों को न्यूनतम जो मासिक पेंशन है उसको कम से कम 2000 रुपए तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। और बढ़ती महंगाई को देखते हुए समिति ने यह भी प्रस्ताव दिया कि पेंशन योजना में बड़ा बदलाव भी कर दिया। और आपको पता हो कि ईपीएफओ ने 6 महीने से भी कम से समय में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन योजना 1995 के तहत जमा राशि निकालने पर सहमति दे दी है। 6 महीने से कम सेवा बाकी रहने पर कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा राशि निकालने की इजाजत है। और इस फैसले का मतलब है कि अब ईपीएफओ के अंशधारक पेंशन फंड में भी पैसे निकाल सकेंगे। और इसी के साथ आपको बता दिया जाए, अब आप ईपीएफओ फंड से भी पैसे निकाल पाएंगे। और सरकार ने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है, ये मैंने आपको बताया, लेकिन एक बहुत बड़ी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, उस जानकारी को जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ पेंशन धारकों, बहुत सारे जो पेंशन धारक हैं उनका कहना है कि हमारी पेंशन 15,000 रुपए की पेंशन की जो लिमिट थी उसको हटाने के बाद भी क्यों नहीं बढ़ी। इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको अच्छे से बता देता हूं कि आपकी पेंशन क्यों नहीं बढ़ी, किस प्रकार से आपको बढ़कर नहीं मिली। तो पेंशन धारकों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पेंशन योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और फैसला आने के बाद में 15,000 रुपए की जो वेतन सीमा थी वो रद्द की जा चुकी थी। और रद्द होने के बाद में बहुत सारे पेंशन धारकों के जो चेहरे थे वो खुशी से चमक उठे थे, लेकिन बहुत सारे जो पेंशन धारक थे वो नाराजगी भी जता रहे थे। और बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि हमारी जो वेतन सीमा है उसको खत्म तो कर दिया, लेकिन अब आने वाले समय में हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। पेंशन धारकों, सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना 2014 को बरकरार रखा है, ठीक है। और जिसके बाद 2014 से पहले जो विस्तारित पेंशन कवरेज को न अपनाने वाले जो पात्र कर्मचारी थे ना, वो अगले 6 महीने में इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के संशोधनों में
उन शर्तों को निरस्त भी कर दिया जिसमें कर्मचारी के लिए 15,000 रुपए प्रति माह से जो अधिक वेतन था उस पर 1.16% योगदान अनिवार्य कर दिया था। और चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कर्मचारी पेंशन योजना 2014 को बरकरार रखा, ठीक है। और उसके बाद कर्मचारी ज्यादा योगदान दे सकेंगे पेंशन फंड के अंदर। अब बात यहाँ पर आती है कि इस फैसले के बाद 1 सितंबर 2014 तक ईपीएस के मौजूदा जो सदस्य थे उन्हें कर्मचारी अपने जो वास्तविक वेतन का 8.33% तक योगदान करने में जो है पेंशन दे सकते हैं। लेकिन पहले वे पेंशन योगी वेतन का 8.33% योगदान दे पाते थे और इसकी भी अधिकतम सीमा 15,000 रुपए थी। लेकिन अब कर्मचारी इस योजना में अधिक योगदान भी दे सकेंगे और अधिक लाभ भी पा सकेंगे, ठीक है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 2014 की जो कर्मचारी पेंशन योजना है उसको कानूनी और वैध करार दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए विकल्प का प्रयोग अब तक नहीं किया है उन्हें ऐसा करने के लिए 6 महीने का समय और मौका दिया जाना चाहिए। कई कर्मचारियों को राहत देने वाला ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को दिया था और अगस्त 2014 में पेंशन योजना में संशोधन करते हुए पेंशन योग्य जो वेतन सीमा थी वो 15,000 रुपए प्रति माह कर दी थी। लेकिन अब पहले जो 6,500 रुपए थी इससे मेंबर और उनके एम्प्लॉयर को वास्तविक सैलरी का 8.33% योगदान संभव हो सका था। इसके बाद कर्मचारी संगठनों ने मांग की कि सरकार पेंशन कोष ईपीएफ के केंद्रीय बोर्ड के न्यासों की असाधारण बैठक बनाए ताकि शीर्ष अदालत के आदेशों को जल्द लागू किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन फंड में शामिल होने के लिए 15,000 रुपए की जो मासिक वेतन सीमा थी उसको खत्म कर दिया, जो वर्ष 2014 के संशोधन में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 रुपए प्रति माह तय की गई थी। और संशोधन से पहले अधिकतम जो पेंशन योग्य वेतन था वो 6,500 रुपए प्रति माह था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो वेतन था इस वेतन को खत्म किया गया। लेकिन अब बात आ जाती है कि आप सभी की 15,000 रुपए की जो वेतन सीमा लिमिट है उसको तो खत्म कर दिया, लेकिन अब हमें बेनिफिट कब मिलेगा, अब हमें बढ़कर पेंशन कब मिलेगी? तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं। अगर आप पेंशन धारक हैं तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 15,000 रुपए की जो वेतन सीमा है उसको रद्द कर दिया। उसके बाद किन को बेनिफिट मिलेगा, किन किन को फायदा मिलेगा, इसके बारे में अच्छे से बताऊं। तो दोस्तों देखिए, आप सभी की अब जो वेतन सीमा है वो कुछ नहीं है, ठीक है। पहले 15,000 रुपए थी जहां पे आपको 8.33% का अंशदान करना पड़ता था, लेकिन अब अंशदान थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन ज्यादा करना पड़ेगा और उसके मुताबिक आपको आने वाले समय के अंदर पेंशन ज्यादा मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब यही है कि आप जितना कंट्रीब्यूशन करोगे उसके मुताबिक आपको पेंशन मिलेगी। कहने का मतलब यही है कि वेतन के मुताबिक पेंशन मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि भी किस प्रकार से आपको पेंशन बढ़कर मिल सकती है। और इसके बाद दूसरी बात करें कि आप सभी की ईपीएस पेंशन की जो अब पेंशन धारक है उनकी बात करें तो उनके लिए क्या बेनिफिट वाली बात होगी इस 15,000 रुपए की वेतन सीमा रद्द होने पर। तो पेंशन धारकों, उन कर्मचारियों, उन पेंशन धारकों के लिए कुछ नहीं हुआ जिनकी जो सैलरी यानी जब वो कर्मचारी थे तब उनकी वेतन सीमा 15,000 रुपए था, ठीक है। और 15,000 रुपए के मुताबिक उन्होंने ईपीएस में कंट्रीब्यूशन किया तो उन्हें कोई बेनिफिट या फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि हो सकता है उनके लिए सरकार और ईपीएफओ और सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय के अंदर कुछ अच्छा निर्णय ले, लेकिन अभी तक उनके लिए बेनिफिट वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यही है कि उनके लिए अब अच्छी खबर कहने का मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर आती है 15,000 रुपए की जो वेतन सीमा है वो उनके लिए रद्द की गई है जो अभी हाल ही में कर्मचारी हैं और आने वाले समय के अंदर वो पेंशन धारक होने वाले हैं। तो दोस्तों उनको बेनिफिट आने वाले समय के अंदर मिल सकता है, ठीक है। और उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा जो अब पेंशन धारक नहीं है, ठीक है। अब पेंशन धारक नहीं है और कर्मचारी है, उनको बेनिफिट मिलेगा। और जो अब पेंशन धारक है उनको बेनिफिट 15,000 रुपए की वेतन सीमा को रद्द होने के बाद में आपको उसके बाद में कोई फायदा या बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी जानकारी थी और बहुत सारी 3-4 अपडेट मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। अगर आप पेंशन धारक हो तो आज के इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां पर भी हो ना, आप शेयर करिएगा ताकि आप भी जान पाए और आपके जितने भी दोस्त है वो भी जान पाए, ठीक है।
क्योंकि ऐसी अपडेटें लगातार आती रहती है सोशल मीडिया पर और बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत सारी जानकारियां हमें पूछते हैं। तो इस माध्यम से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी जानकारी अपडेट्स होगी आप तक सबसे पहले शेयर